चलिए डेमो क्लास स्टार्ट करते हैं। डेमो क्लास स्टार्ट करने से पहले जो है मेरा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मेरा नाम अरविंद नागदा है। एमएससी कंप्यूटर साइंस में मैंने किया है और उससे पहले मैंने बीकॉम किया था। बीकॉम के बाद एमएससी कंप्यूटर साइंस के अंदर और एमकॉम कर रखा है। और मैथ्स एंड रीजनिंग, अकाउंटेंसी, ये सारे मेरे मेन सब्जेक्ट्स हैं। तो मैथ्स एंड रीजनिंग में आपको पढ़ाऊँगा, जिसके अंदर जो है कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की कोई भी तैयारी कर रहे होंगे तो उसके लिए ये आपकी बेस्ट क्लासेस रहेंगी। तो सबसे पहले जो है अपन आज जो कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, जिसके अंदर जो आपको डेमो क्लासेस के अंदर जो है आप कैसे मैं पढ़ाऊँगा आपको आगे जाके, उसकी जो है पूरा यहाँ पर मैं आपको इंट्रोडक्शन दूँगा। तो सबसे पहले जो है अपन क्लासेस चालू करते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस हैं तो वो मैं यहाँ पर लिखता हूँ और उसके बाद इन पे अपन वर्क करेंगे। तो जैसे कि सबसे पहले टॉपिक अपन लेते हैं मैथ्स के अंदर सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन जो एक चैप्टर है वो किसी को बहुत टफ लगता है, किसी को बहुत इजी लगता है। और अगर आप इसमें रेगुलर जो है मेरे साथ क्वेश्चंस करोगे तो आप बहुत अच्छा इसमें कर सकते हो। तो सिंप्लीफिकेशन का फर्स्ट टॉपिक अपन लेते हैं कि एक सिंपल क्वेश्चन आपको दिया हुआ है तो उसको कैसे सॉल्व करोगे आप। जैसे है 20 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 4 प्लस 6 माइनस 8। इसका जो है अपन को आंसर निकालना है। तो यहाँ पर आपको क्या करेंगे, यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन के अंदर सबसे ज्यादा ध्यान रखना रहता है आपको बोर्ड मास रूल को। तो बोर्ड मास रूल जो कहता है कि बोर्ड मास आपको क्या कहता है कि यहाँ पर सबसे पहले आएगा ब्रैकेट, यहाँ पर आएगा आपका ऑफ, यहाँ पे आएगा डिवीजन, यहाँ पे आएगा मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पर आएगा एडिशन और उसके बाद आएगा सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर कोई ब्रैकेट ऑफ कुछ नहीं दे रखा है। डायरेक्टली आपको पहले क्या करना है, डिवाइड करना है। तो 20 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो कितना आएगा 4 इंटू 5 प्लस 6 माइनस 8। फिर जो है इसको नेक्स्ट सॉल्व करोगे तो अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 20 प्लस 6 माइनस 8। ठीक है, अब क्या करना है, एडिशन करना है। तो 20 प्लस 6 कितना हो गया 26 माइनस 8। तो ये आपका जो है कितना आंसर हो गया 18 आंसर आ गया। ठीक है, 26 माइनस 8 आप करोगे तो कितना आ जाएगा 18 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। कुछ गलत किया है आपने यहाँ पे, 4 इंटू 4 है, सॉरी यहाँ पर जो है आपका 4 इंटू 5 नहीं है 4 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 5 कितना हो गया 4 इंटू 4 प्लस 6 माइनस 8। तो यहाँ पर आ जाएगा 16 प्लस 6 माइनस 8। तो ये कितना आ जाएगा 14। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पर आपकी कोई मिस्टेक हो गई थी। तो नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी थोड़ा सा सिंपल लेंगे, उसके बाद जो है थोड़ा एडवांस लेंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे सेकंड क्वेश्चन है 18 प्लस 24 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 5 माइनस 8 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर जो है बोर्ड मास रूल लगाएंगे। तो बोर्ड मास रूल क्या कहता है आपका कि यहाँ पर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर आपका सबसे पहले क्या आ रहा है, यहाँ पर डिवीजन आ रहा है। तो यहाँ पर 18 प्लस 6 को 24 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 4 इंटू 5 माइनस 8 इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या है मल्टीप्लीकेशन। तो 18 प्लस 20 माइनस 8 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तो अब क्या है 20 अपन ने कर दिया। अब क्या है यहाँ पर एडिशन। तो एडिशन को यहाँ पर ऐड करोगे तो कितना आएगा 38 माइनस 8। और अब क्या करना है, माइनस करना है। तो 38 माइनस 8 कितना हो गया 30 आपका आंसर हो गया। ठीक, इस तरह से आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। अब जैसे ब्रैकेट वाला लेते हैं एक
48 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 2 इंटू 15 माइनस 9 प्लस 18। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पर आप देखोगे कि पहले आपको जो है अंदर वाला ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आप करोगे 48 डिवाइडेड बाय, ये छोटा ब्रैकेट सॉल्व करोगे तो कितना आ गया 8। ठीक है, इंटू वापिस ये लिख दो 15 माइनस 9 कितना हो गया 6 प्लस 18। ठीक है, तो यहाँ पर 14, अब जो है इस ब्रैकेट को सॉल्व करो तो 48 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 8 6 जा 48, तो 6 इंटू 6 प्लस 18। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो 36 प्लस 18, तो 18 कितना हो गया यहाँ पर 4 3 1 4 5 54। तो ये इसका आंसर हो गया। इस तरह से जो है आपको ब्रैकेट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट है, अब अंडर रूट वाला देखते हैं अपन। अंडर रूट 625 प्लस 18 इंटू 5 माइनस 45 डिवाइड बाय 9। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे? 625 का जो है अंडर रूट क्या होता है, क्यूब रूट सॉरी स्क्वायर रूट क्या होता है 25। ठीक है, प्लस 18 इंटू 5 90 माइनस 45 को डिवाइड करोगे 9 से। आपको ये पहले कर लेना चाहिए, लेकिन जो है यहाँ पर ऐसा कुछ आ नहीं रहा है तो मैंने इसको पहले कर दिया, तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 18 इंटू 5 मैंने 90 कर दिया, और यहाँ पर 45 को डिवाइड बाई 9 करोगे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 9 5 जा 45, तो यहाँ पर 5 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर जो है कुछ मिस्टेक हो सकती है आपकी, तो क्या मिस्टेक हो सकती है? ठीक है, अगर आपने इसको पहले सॉल्व कर दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसमें जो है आपको सिंपल सा जो है यहाँ पर क्या करना है, 25 को माइनस करना है MAS, तो यहाँ पर इसको जो है बोर्ड मास के हिसाब से क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो गया 115 माइनस 5, तो इसका जो आंसर है वो कितना हो गया 110 आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से जो है ब्रैकेट वाले जो सॉरी आपके स्क्वायर रूट वाले जो है उसको आपको सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 400 प्लस 96 अपॉन 8 इंटू 3। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करोगे? इजी है आपका, इसको जो है क्या लिखोगे 220 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 400 तो अंडर रूट जो है क्यूब स्क्वायर रूट जो है 20 आ गया, प्लस 96 जो है किसकी टेबल में जाता है 12 की टेबल में जाता है, तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा 20 प्लस 36, तो इसका जो आंसर है वो कितना आ गया 56 आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह से इसको सॉल्व करना है। अब जैसे है नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका, यहां पर है 35% ऑफ 200 प्लस अंडर रूट 289 माइनस 12। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सिंपल करने के लिए क्या करोगे कि यहाँ पर जो है 35% दे रखा है। ठीक है, 35% को जो है अपन दो में डिवाइड कर देते हैं, 30% और 5%, जिससे आपका जो है इजीली कैलकुलेट हो जाए। तो 30% ऑफ 200 कितना हो गया, ये हो गया आपका 3 2 6 60। ठीक है, और जो है यहाँ पर कितना हो गया आपका 5% आपका जो हो गया 10 रुपीज, तो यहाँ पर कितना हो गया 70 रुपीज जो है आपका 35% हो गया। ठीक है, ये आप जो है जल्दी से कैलकुलेट करने के लिए आप ये निकाल सकते हो। तो यहाँ पर 70 हो गया, 70 ऑफ 35% ऑफ 200 कितना आ गया 70 प्लस और अंडर रूट 289 का जो है स्क्वायर रूट क्या होता है 17 माइनस 12, तो यहाँ पर जो है 70 प्लस माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस आपका कितना आ गया 5, तो इसका जो आंसर है वो कितना आ गया 75 आंसर आ गया।
ठीक है, इस तरह से इसको आपको सॉल्व करना है। तो ये थोड़ी सी ट्रिक्स हैं, आपकी मैथमेटिक्स की ट्रिक्स हैं। तो इसको आपको जो है इजीली सॉल्व करना हो तो इसको आप 2 भाग में डिवाइड कर दीजिए और उसके बाद इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक बड़ा क्वेश्चन लेते हैं। 900 - 2/5 into 50 plus 18 square डिवाइड बाय 27। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, ये आपने साइड में लिख दिया। ठीक है, अंडर रूट जो है आपका स्क्वायर रूट कितना हो गया, यहाँ पर आ गया 30 -2/5 इंटू 50 प्लस 18 का स्क्वायर कितना हो गया 324 डिवाइडेड बाय 27। ठीक है, तो यहाँ तक अपन ने किया है। अब जो है डिवाइड वाला जो पहले अपन कर देते हैं 30 -2/5, तो ये हो गया 10, तो ये हो गया 20 प्लस 324 को अगर जो है अपन इसको डिवाइड करना चाहें तो इसमें कितना आएगा, इसमें 27 को अगर 320 से डिवाइड करते हो तो 12 आंसर आता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 30 - 20 कितना हो गया आपका 10 + 12, तो ये कितना आ गया आपका 22 आंसर आ गया। तो इस तरह से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये सॉल्व कर रखा है पूरा, आप इसको देख सकते हो और इसको क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, ये था आपका कोई सिंप्लीफिकेशन के अंदर जो मैथ्स के अंदर आता है आपका। अब जो है अपन एनालॉजी टेबल में एनालॉजी पार्ट में जाते हैं। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले जो है मैं आपको बताना चाहता हूं कि रीजनिंग के अंदर जो है एनालॉजी पार्ट जो है ये सबसे ज्यादा मैक्सिमम पूछा जाता है, और अगर आप इसके अच्छे से प्रैक्टिस करते हो तो बहुत अच्छा आप इसके अंदर कर सकते हो। तो व्हाट इज एनालॉजी? तो एनालॉजी जो है, एनालॉजी इज मींस फाइंडिंग द रिलेशनशिप between two words numbers और फिगर्स। ठीक है, तो एंड अप्लाइंग द सेम relationship to another pair। ठीक है, मतलब जो है कि एक रिलेशन निकालना है आपको, तो वो रिलेशन कैसे निकाल सकते हो आप, एनालॉजी वो मीनिंग होता है। ठीक है, अब जो है मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ जो कैसे वर्क करेंगे अपन। जैसे एनालॉजी के मैं सिंपल क्वेश्चन तो नहीं करा रहा हूँ आपको, जो है थोड़ा सा ट्रिकी जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए डेमो क्लास है, तो डेमो क्लास के हिसाब से आपको मैं सिंपल क्वेश्चंस बता रहा हूँ पहले। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ACE दे रखा है और यहाँ पर BDF दे रखा है। ठीक है, तो और इसके अंदर जो है MOQ दे रखा है और इसके अंदर जो है आपको क्वेश्चन मार्क है। तो इसके अंदर क्या होगा, अब यहाँ पर देखोगे तो इसके अंदर आपको एनालॉजी जो होता है इसके अंदर आपको रिलेशन निकालना है। तो रिलेशन यहाँ पर कैसे बन रहा है, यहाँ पर देखोगे A दे रखा है, A के बाद B आ रहा है, C के बाद D आ रहा है, ठीक है, E के बाद F आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, A को +1 करेंगे तो B आएगा, ठीक है, C में +1 करेंगे तो आपका D आएगा और E में आप +1 करोगे तो F आएगा। तो इसी तरह से जो है आपको MOQ में भी निकालना है। तो ये जो है आपको खुद को निकालना है कि इसके बाद क्या आता है। ठीक है, तो ये आप जो है इजीली निकाल सकते हो और वो इसका आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट +1 करना है, मतलब नेक्स्ट वाली वैल्यू को प्लस करना है, तो इसके बाद जो है आप ये निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक एनालॉजी का क्वेश्चन है।
अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। एनालॉजी में बहुत अच्छे से आप पढ़ सकते हो, एनालॉजी बहुत इजी है, अगर उसकी रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो बहुत अच्छा आप उसमें कर सकते हो। तो यहाँ पर जो है